अगर आप किसी भी कंपनी की सिम को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, बीआई हो, बीएसएनएल हो, किसी भी कंपनी की सिम हो, तो यहाँ पे जो ट्राई है वो हमेशा से कुछ ना कुछ जो नए अपडेट्स हैं उनको लेके आता रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं नए नए जो नियम हैं वो आप लोगों के लिए आते रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम बाद आप लोगों को भी ये जो नियम है उनका आपको यहाँ पे पालन करना पड़ेगा। अगर आप इन नियमों को नहीं मानेंगे तो आपका जो सिम कार्ड है वो यहाँ पे बंद हो सकता है। आपको पता होगा, अगर आपका सिम कार्ड एक बार बंद होता है फिर आप उसको दोबारा से चालू कराएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नियम हैं, किन लोगों की जो सिम है वो यहाँ पे बंद हो सकती है, कैसे आप अपनी जो सिम है उसको बंद होने से यहाँ पे रोक सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप भी अगर किसी की सिम बंद हो रही है तो आप उनको बता सकते हैं कि आप इस काम को कर लीजिए और आपका जो सिम कार्ड है वो बंद नहीं होगा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसे कौन से यूज़र हैं इनकी जो सिम कार्ड है वो यहाँ पे बंद हो सकती है अगर वो अपना जो केवाईसी है वो नहीं करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज की डेट में आप लोगों को पता होगा, जब भी हम लोग सिम लेने के लिए जाते हैं तो हमें डिजिटल जो आधार की केवाईसी है वो हमें करानी होती है। अंगूठे के थ्रू आधार कार्ड से हमें जो भी केवाईसी का प्रोसेस है वो हमें कराना होता है। लेकिन मैं बता रहा हूं, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर फॉर्म से अपनी सिम परचेज की थी। आप लोगों को पता होगा, पहले जब आपके पास आधार कार्ड नहीं होते थे, वोटर कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उससे आप पेपर जो फॉर्म है उसको फिल करके सिम कार्ड लेते थे। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज की डेट में सभी लोग डिजिटल जो आधार कार्ड है उसके थ्रू सिम ले रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, आपने देखा होगा, जो लोग छोटा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, उनको किसी भी नियम से कोई मतलब नहीं है। वो अपना कम से कम रुपए का जो रिचार्ज है वो कराते हैं और उनकी जो सिम है उसका साइज भी आप देखेंगे तो बड़ी सिम है। अभी माइक्रो सिम, नैनो सिम आ रही हैं, लेकिन उनकी जो सिम है वो बड़ी सिम होगी और उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनका जो नंबर है वो पुराना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और उन्होंने अपनी केवाईसी वगैरह भी नहीं कराई है और अपना जो सिम कार्ड है उसको अपडेट भी नहीं किया है। जो सिम है उसी को चला रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज के डेट में सभी लोगों की जो डिजिटल केवाईसी है वो हो चुकी है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिन लोगों ने पेपर फॉर्म से फिल करके अपनी सिम कार्ड ली है, केवल उन लोगों को ही अपनी जो केवाईसी है वो करानी है। देखिए, केवाईसी करने के लिए आपको अपने नजदीक में जो भी सेंटर है, सिम का सेंटर, आपकी एयरटेल की है, बीआई की है, बीएसएनएल की है, जियो की है, किसी भी कंपनी की सिम है, उसके लिए आपको आपके नजदीक में जो भी उसका स्टोर है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, उस सिम को लेके जाना पड़ेगा और अपनी आईडी लेके जाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मुझे अपनी जो सिम की केवाईसी है वो करानी पड़ेगी। देखिए, मैं बता दूं, जियो की जो सिम है वो हो सकता है पेपर फॉर्म से आपने नहीं ली होगी, क्योंकि जियो ने शुरू से ही अपनी जो सिम है उसको डिजिटल आधार के थ्रू ही यहाँ पे एक्टिवेट किया है। तो बाकी देखिए, एयरटेल, बीआई और बीएसएनएल, अगर इस कंपनी की आपकी सिम है तो हो सकता है आपका पेपर फॉर्म से सिम आपको मिला हो। तो मैंने आपको बता दिया है, आपके नजदीक में जो भी स्टोर हो, जिस कंपनी की आपकी सिम है, वहां पे आपको जाना होगा आधार कार्ड लेकर के और उनको बताना है कि सर ऐसे ऐसे मुझे अपनी जो केवाईसी है वो करानी है। केवाईसी वैसे फ्री में हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं, 25-50 रुपए वो आपसे ले सकते हैं। वैसे केवाईसी का कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का चार्जेस यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आप ऑनलाइन केवाईसी नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई लिंक आता है, कोई मैसेज करता है या ओटीपी के थ्रू आपसे कोई कहता है कि हम आपकी केवाईसी कर देंगे, तो वो केवाईसी नहीं होगी। आपके साथ में कुछ ना कुछ यहाँ पे धोखाधड़ी हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, उस धोखाधड़ी से बचने के लिए भी यहाँ पे ट्राई ने जो नए नए नियम है वो यहाँ पे बना दिए हैं। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन आपकी जो केवाईसी है वो नहीं होगी। उसके लिए आपको जो आपका नजदीक में जो भी स्टोर है जिस कंपनी का, वहां पर जाकर के ही आपको अपना जो सिम कार्ड की केवाईसी है वो आपको वहां पे करानी है। अब इसके अलावा देखिए, कुछ नियम और हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से नियम हैं जो ट्राई यहाँ पे जल्द ही लेके आने वाला है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोगों की जो सिम है वो खराब हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई सिम है, वो आपकी सिम बंद हो गई, वो आपकी सिम हो सकती है एयरटेल की हो, आपने अपनी सिम है उसको रिप्लेस करा लिया, यानी कि आपने अपनी जो सिम है उसको स्वैप कर लिया। अब आप ये सोचें कि सिम स्वैप करने के बाद आप उस जो सिम है आपकी एयरटेल की उसको जियो में करा लें, तो वो पॉसिबल अब नहीं होगा।
पॉसिबल इस वजह से नहीं होगा कि जितने भी जो हैकर्स है, फ्रॉडस्टर है, स्पैमर हैं, वो क्या करते हैं कि आप लोगों की कोई सिम चल रही होगी तो उस सिम को स्वैप कर लेते थे, फिर उसको वो फर्जी आईडी पे ट्रांसफर करके पोर्ट करा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आपकी जिस कंपनी की सिम है अगर वो खराब भी होती है या खो भी जाती है, उस सिम को अगर आप स्वैप कराते हैं तो उसके 7 दिन बाद ही आप उस नंबर को MNP करा सकते हैं। 7 दिन का आपका लॉकिंग पीरियड यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा। वो इसी वजह से हुआ है कि कोई भी जो फ्रॉडस्टर है वो यहाँ पे कोई भी फ्रॉड ना कर पाए। आप लोगों को पता होगा आज की डेट में अब आप लोग एक आधार कार्ड पे 9 ही सिम यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर आपने 9 सिम से ज्यादा सिम लेने की कोशिश की तो आपको 50,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसा काम केवल वही लोग करते हैं जो कि यहाँ पे फ्रॉड करना चाहते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति 2 या 3 सिम से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। बाकी अगर उसकी फैमिली बड़ी भी है और घर में कोई एडल्ट नहीं है तब भी 4-5 सिम में उनका काम हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो नियम है वैसे तो पुराना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, साइबर सेल्स वाले हमेशा से ये चाहते हैं कि जो सख्त से सख्त जो नियम है वो यहाँ पे सिम के ऊपर होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले यहाँ पे कितनी फर्जी सिम यहाँ पे पकड़ी गई थी, कितने हैंडसेट्स ब्लॉक किए गए थे, कई लोगों को पुलिस ने यहाँ पे पकड़ा गया था, कई लोगों से यहाँ पे जुर्माना लिया था। और जितने भी जो फ्रॉड हो रहे थे वो सब के सब यहाँ पे जो सीधे साधे लोग हैं उनके साथ में ही ये लोग करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है और उनके सिम कार्ड लेकर के वो उनके साथ में यहाँ पे फ्रॉड कर देते हैं। बाकी देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि KYC किन लोगों को कराना है, और आपकी अगर सिम खो जाती है या टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, किसी भी कंडीशन में आप अपनी सिम को स्वैप या रिप्लेसमेंट कराते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर आप उस सिम को MNP पोर्ट नहीं करा सकते। उसके बाद आप उस MNP को पोर्ट करा सकते हैं। बाकी देखिए, जो भी अपडेट्स था मैंने आपको बता दिया। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो अपडेट्स है वैसे 1 जुलाई से यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो रिचार्जेस हैं वो भी यहाँ पे जल्द ही महंगे होने वाले हैं। रिचार्जेस सारी कंपनियों के महंगे होने वाले हैं। अगर आपको अभी कोई रिचार्जेस करना है लॉन्ग टाइम का तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जल्द ही सारे के सारे जो रिचार्ज है वो यहाँ पे कॉस्टली होने वाले हैं। देखिए, हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि किन लोगों को KYC करनी है और किन लोगों को KYC नहीं करनी है। सारी जानकारी हमने आपको आज इस वीडियो में बता दिया है। फिर भी अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा से आपका जो भी कमेंट आता है उसका आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। और देखिए, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।